देखो मौर्य साम्राज्य, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? मौर्य साम्राज्य। पर क्या रहे थे? मगध। तो कहिएगा कि सर पढ़ा रहे थे आप मगध, घुसा दिए मौर्य साम्राज्य में। क्या पढ़ा रहे थे? ठीक है ना, पहले बता रहे सब बता। पढ़ा क्या रहे थे? कल तक क्या पढ़ा रहे थे? मगध ना। आज कहाँ घुसा दिए? तो मगधे में मौर्य साम्राज्य आया था। मगध थोड़े पढ़े हम लोग क्या पढ़े हैं? पहला क्या पढ़े है? जब लिख तो दिया है, पहला हरियक वंश पढ़े कि मगध पढ़े है? मगध में आया हरे, मगध का उत्कर्ष, मगध में कौन कौन वंश आया वही तो पढ़ते जा रहे। तो पहला क्या पढ़े? हरियक पढ़ लिए। उसके बाद कौन आया? शिशुनाग। उसके बाद कौन आया? वही महापद्मा घनानंद। इसी का अंतिम राजा था घनानंद, जिसको गर्दा छुड़ाएगा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, लोधी ने सिकंदर। सिकंदर लोधी आएगा तुमको, लोधी वंश में। हाँ उसी में है, बर्दाश्त करो, ठीक है, बर्दाश्त बहुत टाइम है अभी उसमें। हाँ उसी में आएगा सिकंदर लोधी, बलो लोधी, इब्राहिम लोधी सरो। इब्राहिम लोधी को मारेगा बाबर 1526, पानीपत का पाला। बर्दाश्त करो, पानीपत में पहुंचेंगे बाद में, ठीक है। अभी सब चंद्र मौर्य सब, अभी तो बाबर का जन्म होने हुआ है। बर्दाश्त करो। मध्यकालीन भारत का बात तुम बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मध्यकालीन भारत में आ जाओ। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? मगध। मगध में ठीक दिए थे वंश का, हसीन मसूक शाह। क्या बोले थे? हसीन मसूक शाह। हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। चौथा कौन सा था? उसके बाद मसूक है ना, सुंग वंश, कन्नव वंश और सातवाहन वंश। ये टोटल 7 गो वंश पढ़ना है। किसमें? तुमको मगध में। तो लगातार पढ़ते रहेंगे। कहां तक पढ़ेंगे? सातवाहन तक अपना पढ़ेंगे, तब ये कोई चेंज होगा टॉपिक, ठीक है ना। जैसे मौर्य वंश थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, ये सब छोटका छोटका था। हरियक, शिशुनाग, नंद छोटका छोटका था। थोड़ा सा मौर्य वंश थोड़ा छिलके पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें अच्छा अच्छा राजा भी आया, जैसे मौर्य वंश से पहला राजा आया तुमको कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा उसका बेटा कौन? बिंदुसार। तीसरा उसका चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, बिंदुसार का बेटा अशोक। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन था कि अशोक किसका पोता है? नाम याद है तो क्वेश्चन का आंसर बना लेगा तो। हाँ, सब चर्चा अशोक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आ जाओ। हाँ, तो सर मौर्य साम्राज्य का स्थापना कैसे हुआ, पहले ये बताइए ना। मोबाइल रखो, उसको पकड़ रखो। मौर्य साम्राज्य का स्थापना कैसे हुआ? कुछ ना कुछ रीजन रहता है ना, स्टोरी रहता है। तो क्या हुआ? नंद वंश का जो राजा था तुमको पहले था महापद्म नंद, और ऐसे भी मगध में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वंश तुमको नंदे वंश था, जिसका राजा बहुत क्रूर था। घनानंद और बदमाश था, खिसियाल टाइप का, बात बात पे गुस्सा हो जाना। हाँ, तो घनानंद था। तो क्या था कि सिकंदर का आगमन होने वाला था, तो इनका भनक लग गया किसको? चाणक्य को। सर चाणक्य कौन है? तो चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बनता है। जब मौर्य साम्राज्य का स्थापना होगा तो साम्राज्य में अमात्य बनेगा कौन? चाणक्य। अमात्य मतलब प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन उससे पहले उनके गुरु थे, पहले गुरु थे, और गुरु से पहले कुछ नहीं थे, समझा। जब चाणक्य गए थे घनानंद के दरबार में उनको कहने के लिए कि इधर से सिकंदर का आगमन होने वाला है, यूनानी का भनक लग जाता है ना भाई, आगमन होने वाला है, तो थोड़ा सा कहीं तैयार रहिए। भारत में कोई विदेशी आने वाला है तो तैयार रहेंगे ना भाई। तो तैयार आने के लिए, लेकिन ये बात से थोड़ा उग्रसेन था, वो थोड़ा खिसियाल टाइप का था। आप हमको समझाने वाले बुझाने वाले कौन होते हैं? आपसे पूछ के कुछ करेंगे हम, हमको जो मना वो करेंगे। इसी बात में थोड़ा ईगो में पूरा सभा में बेइज्जती कर दिए। किनका? चाणक्य। कौन किया? घनानंद। और सुनते हैं उनको थोड़ा धक्का मुक्की चला, धक्का मुक्की में उनका क्या खुल गया? चोटी, शिखा जिसको कहते हैं, वो खुल गया। तो सुनते हो डायलॉग मार के निकल गया अपना, था तो कुछ नहीं, अकेला एक डायलॉग मार के निकल गए कि जब तक तुमको गद्दी से उखाड़ के फेंकेंगे नहीं तब तक हम चैन से सोएंगे नहीं। और शिखा मानेंगे नहीं, रियल था, शिखा नहीं मानेंगे मतलब चैन से सोएंगे नहीं। ये डायलॉग मार के वहां से अपना निकल लिए। अब निकल तो गया, डायलॉग तो मार दी, अब भाई पूरा भी तो करना पड़ेगा, कि बोलने से होगा, पूरा भी तो करना पड़ेगा। घूमते फिरते चक्कर में थे कि कोई ऐसा मिले जिसको एक अच्छा राजा बने, जिसमें राजा का गुण होना चाहिए। जैसे तैसे किसी को नहीं बनाएंगे, वो घनानंद की तरह हो जाएगा तब, जिसमें राजा की तरह सोचने का शक्ति होना चाहिए, विचार होना चाहिए, समझ होना चाहिए, जो सच में एक अखंड भारत का निर्माण कर सके। सच में चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का निर्माण करते हैं, तो एक अखंड भारत का निर्माण मतलब पूरा भारत को एक सूत्र में बांध के रख सके। ये सब अलग अलग जनपद था ना, सबको एक जगह से शासन किया जा सके पूरा, चाहिए ना, जैसा भी दिल्ली से पूरा शासन होता है ना, बस ऐसा ही चाह रहे थे।
कौन? चाणक्य। रास्ता पेरा में बउआ रहे थे जंगल में, तो देखे एगो बालक खेल खेल रहा था। तो कैसा खेल खेलता? वही राजा प्रजा वाला खेल खेल रहा था। बालक अपने आप को राजा बन रहा था और उसका जो दोस्त यार था उसका प्रजा बन रहा था। जो होता है विचार, राजा वाला विचार था, वैसा विचार दे रहा था। ये खड़ा होकर के देख लिए, उनको देख लिए, इनको लक्षण पसंद आ गया कि नहीं, इस बालक में, इतना बालक था, इस बालक में सच में राजा बनने का गुण है। ये बात उनको एहसास हुआ होगा। कैसे फील हो जाता? नहीं लड़का अच्छा है, ठीक है, फील हुआ। लेकिन उसके बाद उसको चेक किए, जैसे कभी हमला कला करके किसी गरीब को तंग करके तो बचाने के लिए आता है कि नहीं आता है, इस तरीके से अपना उसको चेक किया। किसको? तो लगभग में सारा टेस्ट, छोटा छोटा टेस्ट इंडायरेक्ट लेते गया। वो टेस्ट में बच्चा क्या होते गया? पास होते गया। समझ गया कि ये बालक एक अखंड भारत का निर्माण कर सकता है, मतलब मौर्य साम्राज्य का स्थापना। वही बालक आगे जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। उसको तैयार किए, उसके लायक बनाए, चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने के, सॉरी घनानंद से लड़ने के लायक बनाए। भाई घनानंद स्ट्रॉन्ग शासक, चंद्रगुप्त मौर्य बच्चा। चाणक्य एगो बंदूक कहते, एगो भालो नहीं था उनके हाथ में, लेकिन हाँ शस्त्र नहीं था, लेकिन अस्त्र था, बुद्धि था ना। घनानंद को हराने के लिए बुद्धि चाहिए। एक बार स्टोरी सुन लो, कुटिया में बैठ करके जब खाना खा रहे थे, खिचड़ी खा रहे थे, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य अचानक। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो खिचड़ी देते हैं परोस करके प्लेट में, गरम खिचड़ी था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिच्चे में हाथ डाल देते हैं। पकेगा नहीं? पका। अच्छा सर ये स्टोरी क्यों बता रहे हैं? बार बार क्या होता था, चंद्रगुप्त मौर्य अचानक मिल करके घनानंद को बार बार आक्रमण करता था। एक बार बार बार, लेकिन बार बार इसका गर्दा छूट जाता था। भाई एक इतना स्ट्रांग मगध का राजा, ये बच्चा हराना, उसके बाद उतना सेना, फौज चाहिए ना भाई, इसके बाद नो फौज, लाखों, इसके बाद नो, जीरो, हराना मुश्किल है। बार बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार हारते चला गया। तो बार बार गलती क्या करता था? सीधे आक्रमण करता था। पहले साइड से हटाइए ना, पहले पिलर तोड़िए ना। उसका भाई सब पिलर था, हटा दो, ठीक है। देखो घनानंद का जो भाई सब था वो पिलर था, तो पिलर तोड़ेगा छत तो गिरना ही है। तो ये बात नहीं ना पता था। जब खिचड़ी खाते समय डायरेक्ट खिचड़ी में हाथ डाल दिए, तो खिड़की से एगो बुढ़िया देखी, बउआ उन्ना नहीं खाओ, काते काते खाओ ना, उतने पकत। तब चाणक्य को क्लिक किया माइंड में, अच्छा हम लोग क्या गलती कर रहे हैं? हम लोग गलती कर रहे हैं कि डायरेक्ट हमला कर देते हैं किस पे? घनानंद पे। नहीं, पहले भाई को हटाइए, एक एक कर करके, हाँ, तो जहां जहां जाल बिछा बिछा करके सेना कम कीजिए, कहीं सेना में विद्रोह करवाइए अंदर में, उसी के सेना को उसके खिलाफ भड़काइए। हम आक्रमण करेंगे तो कैसे लड़ पाएंगे? घनानंद तक पहुंच भी नहीं पाएंगे हम लोग। तुम अभी चाहेगा तो मोदी जी के पास पहुंच जाएगा? पॉसिबल नहीं है। तो उस समय का राजा वही था ना भाई, पहुंचना नामुमकिन है। तो क्या किया, उसके जो पहिया सब था उस सबको धीरे धीरे, मतलब पिलर सब जो था, भाई सब था, उस सबको मारना एक एक करके क्या किया, जाल में फंसा फंसा चापलूसी कर करके हटाया। तब जाकर के फाइनल युद्ध होता है किसके साथ? घनानंद के साथ। तब घनानंद को हराता है, जिसमें सारा जाल कौन बिछाता है? चाणक्य। कहाँ है भाई वो? चाणक्य। मतलब उनको सारा गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य गुरु कौन थे? चाणक्य। सारा खेल किनका रचा हुआ रहता है? कैसे महाभारत सारा कृष्ण जी बैठ करके रचते हैं, रचते कि नहीं? तो सारा कौन रचते बैठ करके? चाणक्य। चाणक्य से क्वेश्चन बनेगा। अब देखो कि चाणक्य का अन्य नाम, दूसरा नाम क्या है? 3 नाम है इनका। चाणक्य बोलो, कौटिल्य बोलो या विष्णुगुप्त बोलो। 3 पॉइंट के लिए पूछेगा चाणक्य किसका गुरु था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। मौर्य साम्राज्य का स्थापना कौन किया? चाणक्य किया, चंद्रगुप्त मौर्य किया चाणक्य की सहायता से। क्वेश्चन बनेगा कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से किए? चाणक्य की सहायता से किए। अच्छा, या चाणक्य समझो चंद्रगुप्त मौर्य का मदद लिए, बात बराबर है। उसको तो एक क्षत्रिय चाहिए था, राजा चाहिए था, और इनको राजा गद्दी का लाभ था नहीं, लेकिन देश को बचाने का लाभ था, अखंड भारत का बचाने का लाभ था, लोभ था, लेकिन गद्दी में बैठने का लोभ नहीं था। सोचते थे ऐसे को बेटा जो सच में राजा के लायक हो। तो फाइनली घनानंद को हरा करके एक नया नंद वंश, घनानंद को हराया, मारा, तो घनानंद खत्म, मतलब अंतिम राजा खत्म, तो नंद वंश खत्म। तो नंद वंश के स्थान पे मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। तो पूछेगा कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद था। उसी को मार करके, हरा करके उसी जगह पे एक नया वंश का स्थापना किया, जो क्या कहलाया? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश बोलो, मौर्य साम्राज्य बोलो, एक के बात है। वंश बोले या साम्राज्य बोले, एक ही बात है, लगा दो।
तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना कौन किया तुमको? चंद्रगुप्त मौर्य किया। क्लियर है? किसकी सहायता से किया? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य का और नाम है, हाँ है, क्या क्या? चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। पूछते रहता है अन्य नाम, कुछ दे देगा। ठीक है, वही पॉइंट है। अच्छा, अब चंद्रगुप्त मौर्य किया स्थापना किसका? मौर्य साम्राज्य का। तब इसका शासनकाल होगा तो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक शासन करेंगे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, जिसको उत्तराधिकारी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इसी का बेटा कौन? बिंदुसार। अब बिंदुसार जब मरेगा तो उसका बेटा बनेगा उत्तराधिकारी कौन? अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक। आ जाओ, ये क्लियर है तुमको? अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। बात अभी हम लोग ईसा पूर्व का ही कर रहे हैं, क्योंकि बीसी का कर रहे हैं ना। तो बीसी का मतलब क्या? ईसा पूर्व। तो 345 ईसा पूर्व में तुमको किनका जन्म हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का। शासन काल कब से है? 322 में गद्दी पर बैठे और 298 में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ता है, जाके उपवास कर लिए, जिसको संलेखना विधि कहा जाता है। कौन विधि? संलेखना विधि के थ्रू अपना प्राण त्याग दिए। क्या त्याग दिए? अपने प्राण को त्यागे, मतलब उपवास किए। संलेखना विधि का मतलब होता है खाना पीना बंद कर दीजिए, तो अपने टटा के मर जाइएगा। नहीं मर जाए, खाना पीना बंद, 10 दिन 12 दिन 14 दिन 20 दिन कुछ ना कुछ के बाद अपने आप क्या कीजिएगा? पार। तो संलेखना विधि का उपवास को, उपवास करके अपना क्या करना? प्राण को त्याग दिए। तो कब त्याग दिए? 298 में। कहां चले गए? कर्नाटक। श्रवणबेलगोला। क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहां हुआ था? तो श्रवणबेल अंतिम समय में कहां चले गए थे? तो श्रवणबेला, वहीं पर अपना क्या कि प्राण त्याग दिए। कहां पड़ता है? तो कर्नाटक में। ईस्वी पूछेगा तो 298 ईसा पूर्व। ईस्वी को लेकर के अगर कंफ्यूजन हो, कहीं कहीं जितना बुक उठाएगा सब में अलग अलग ईस्वी दिया रहता है किसी किसी को लेकर के, तो कुछ चुपचाप एओ का ईस्वी याद करो। किसका? लुसेंट का। बात खत्म। एक बुक अपना याद करें ना पूरा भाई। तो ईस्वी को लेकर कंफ्यूजन, चुपचाप लुसेंट का ईस्वी याद करना काफी। बाकी ऐसे ही तुम यूट्यूब पे देखेगा तो कोई ईस्वी कुछ और बताएंगे किसी किसी को, तो उतना कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो ए को रटो ना, बात करो। सब आदमी वही किया होगा, ए को रट लिया होगा, बस हो गया। चलो, अब देखो, अब क्वेश्चन बनता है कि ये सब जानकारी जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलेगा ना। अच्छा, मौर्य साम्राज्य का पहला राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा कौन था? तीसरा कौन था? अंतिम था बृहद्रथ। पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। ये अंतिम, वो बृहद्रथ नहीं तो मगध का स्थापना किया था। हाँ, उसको भूल जाओ। हाँ, आगे आ जाओ। मिलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय भी मिलेगा तुमको, अकबर द्वितीय भी मिलेगा। तो क्या वही अकबर है? द्वितीय मतलब आगे, उसका भी नाम अकबर था। अच्छा, अब 3 गो किताब के बारे में जानो। एगो मुद्रा राक्षस, जिसका रचना तुमको विशाखदत्त किया था। एगो अर्थशास्त्र, जिसका रचना चाणक्य। क्वेश्चन पूछता है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो चाणक्य किए थे। पूछेगा अर्थशास्त्र क्या चीज से संबंधित है? राजनीति से संबंधित। पॉइंट क्लियर है? 2 किताब याद हो गया। कौन कौन? एगो मुद्रा राक्षस, एगो अर्थशास्त्र। मुद्रा राक्षस का रचना विशाखदत्त, अर्थशास्त्र का रचना चाणक्य किए थे। कौटिल्य बोलो या विष्णुगुप्त बोलो। ये क्या चीज से संबंध है? इसका संबंध राजनीति से। एक और किताब इंडिका। इंडिका का रचना किए थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भारतीय नहीं था, ये यूनान का रहने वाला था। अच्छा, ये जो किताब लिखा है इंडिका, इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। सब में तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलता है। हम लोग जो जरा है कहीं ना कहीं किताबें से बीच के लाए ना, तब उसे नोट सब तैयार हुआ है, बुक सब तैयार हुआ है। कहीं ना कहीं किसी के किताब में लिखा है सब बात, सब तभी ना जानते हैं। नहीं लिखा था कैसे जानते हैं? तो जैसे मुद्रा राक्षस में जानकारी मिलता, अर्थशास्त्र मिलेगा, इंडिका मिलेगा, सारा जानकारी मिलेगा किसके बारे में? तो पूछेगा इंडिका का रचना कौन किया था? तो मेगास्थनीज किया था। किसके बारे में जानकारी मिलता है? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। राजदूत का मतलब राज दरबार में रहता था, ठीक है ना। कहीं किसी को भेजना रहता है, हाँ, किसी को भेजना, राजदूत को भेजता था कि जाओ थोड़ा मिल कर आइए चंद्रगुप्त मौर्य से। तो सेल्यूकस निकेटर भेजा था किसको? मेगास्थनीज को। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जाइए देखिए वहां का प्रशासन वगैरह कैसे चलता है। अभी भी जो विदेश मंत्री नहीं जाता दूसरे देश, बस यही तो है। तो राजदूत का वही काम रहता था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर भेजा था। फिर मन में प्रश्न आएगा कि सर सेल्यूकस निकेटर कौन है? सिकंदर का सेनापति। अभी पढ़ेंगे सिकंदर, आगे चैप्टर है। मौर्य साम्राज्य के समय में, इस चैप्टर के समय में विदेशी आक्रमण भी हुआ था। एक साथ दोनों चैप्टर नहीं पढ़ सकते, या तो पहले विदेशी आक्रमण पढ़ लो या तो पहले मौर्य साम्राज्य पढ़ लो।
ये तो बात तो चला गया कि घनानंद के समय भी आक्रमण हो रहा था ना सिकंदर का, तो सिकंदर का युद्ध होता है इसके चंद्र मौर्य के साथ। तो इसका मतलब पढ़ेंगे चैप्टर सिकंदर पढ़ेंगे, विदेशी आक्रमण, पहले ईरानी फिर यूनानी। विदेशी आक्रमण है दो होगा, पहले ईरान करेगा फिर यूनान करेगा, तो विदेशी आक्रमण अलग से पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब पहले सातवाहन तक खींच देते हैं, कहां तक, तब विदेशी आक्रमण पढ़ लेंगे। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण होगा, मध्यकालीन भारत में विदेशी होता मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम पहला 712, हाँ, और उसके बाद अंग्रेज का आक्रमण होगा किसमें? आधुनिक भारत में अंग्रेज तो पढ़ते पूरा, हाँ ठीक है, आ जाओ, क्लियर है। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेनापति था, किसका? तो सिकंदर का। और सिकंदर कहाँ का राजा था? यूनान का राजा था। पॉइंट समझ में आ गया ना? तो ना बोलते हैं जो जीता सो सिकंदर, लेकिन गलत है वो। रियल में सिकंदर को हरा देता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो बता, जो जीता सो सिकंदर की, जो हारा सो चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी जो हारा सो सिकंदर, सिकंदर आज जो जीता सो, डायलॉग गलती है भले बोलते हैं, उधर से जीतते आ रहा था, मतलब यूनान की तरफ से पूरा उधर से विश्व विजेता कहा जा सिकंदर, उधर से जीतते आ रहा था, हार गया। व्यास नदी के बाद तो वापस चला गया। हाँ आगे पढ़ाएंगे सिकंदर, चर्चा करेंगे आराम से पूरा, ठीक है ना? तो पॉइंट समझा ना? चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है किसके साथ? सिकंदर। जैसे सिकंदर क्या करता है? हरा देता है, इसलिए वो डायलॉग यहाँ पे गलत है। जो जीता सो चंद्रगुप्त, जो हारा सो सिकंदर। ना डायलॉग है तो सही बात है, हम थोड़ा बता रहे हैं, इतिहास बता रहा है, हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है, क्लियर ना? अब वही सिकंदर का सेनापति कौन? सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगास्थनी, हाँ ठीक है, हाँ मेगास्थनी, ठीक है, मेगा जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य का। पूछेगा क्वेश्चन, पूछा हुआ है कि मेगास्थनी किसके दरबार में आया था और कौन किताब लिख रहा था? इंडिका, याद आएगा ना? चलो उसके होता, दोनों पॉइंट लिखी दी यहाँ पे। अब क्या है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का और नाम है, और मान से फेमस रहता अन्य नाम, तो सेंड्रोकोटस कहा गया इसको। क्या कहा इसको? सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य को। इसका पहचान सबसे पहले कौन किया था? विलियम जॉन। मतलब इसको जो सेंड्रोकोटस कहा गया है, कोई ना कोई पहचान किया बना सबसे पहले, तो कौन किया था? विलियम जॉन। विलियम जॉन से भी एक क्वेश्चन बनता है, 2-3 क्वेश्चन बताए थे। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 15 जनवरी 1784 कलकत्ता, समझ में आ गया ना? एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना की गया प्राचीन के बारे में अध्ययन करने के लिए। एक सोसाइटी का स्थापना किया जिसको कहते हैं एशियाटिक सोसाइटी, करने वाला विलियम जॉन। कहां पर किया था? कलकत्ता में, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है बार बार, दो चीज पूछेगा, कौन किया, कब किया, कौन किया, और तो तीला संक्रांति के एक दिन बाद, 14 जनवरी को तीला संक्रांति, और तो 15 को तीला संक्रांति ना। चलो अच्छा, अब देखो जैसे यहाँ बात किए थे अर्थशास्त्र, देखो अर्थशास्त्र से बच्चा फंसता है, क्या फंसता है? देखो यहाँ पे एगो अर्थशास्त्र यहाँ पर है, एगो अर्थशास्त्र, तो एगो अर्थशास्त्र किताब है जो किसके बारे में जानकारी मिलता है? राजनीति के बारे में। कौन लिख लेता? चाणक्य। एगो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट भी तो है, इकोनॉमिक्स, पर पढ़ेंगे क्या बोलते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में, बैंक सब के बारे में जो पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ना भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है ना। तो वही वो अर्थशास्त्र, जैसे इतिहास के पिता हेरोडोटस, जो इकोनॉमिक्स है उसके जनक कौन है? एडम स्मिथ। तो कंफ्यूज मत हो जाना, एडम स्मिथ ये वार किताब लिख लेता, ये जनक है। देखो अर्थशास्त्र के जनक है कौन? एडम स्मिथ। वो किताब लिख लेता, द वेल्थ ऑफ नेशन, पूछा हुआ क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ किसके जनक है? अर्थशास्त्र। मतलब अर्थशास्त्र के पिता कौन हो गया? एडम स्मिथ। जैसे हिस्ट्री के पिता कौन हो गया? हेरोडोटस। तो अर्थशास्त्र के पिता कौन हो गया? एडम स्मिथ। भूगोल के कौन है? इरेटोस्थनीज, इरेटो, हाँ। बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। ऐसे बहुत का है, तो जब जब जो पढ़ेंगे मिलते चल जाएगा। आगे देखो, आगे देखो, यहाँ देखो, आगे देखो, ये पॉइंट समझ आ गया ना? कौन पॉइंट था? अर्थशास्त्र। तो कंफ्यूज मत हो जाना, देखना कौन पूछ रहा है, चाणक्य का रचना पूछ रहा है कि जनक पूछ रहा है? रचना पूछे तो क्या हो जाएगा? चाणक्य। और जनक पूछे तो क्या हो जाएगा? समझ में ना? हाँ, यह आधुनिक इतिहास है भाई, आधुनिक अर्थशास्त्र, आधुनिक अर्थशास्त्र जो किताब है जो हम लोग पढ़ेंगे भी ना, इकोनॉमिक्स, वही है। उसके बाद आ जाओ, अब रुक जाना, उसके बाद काम है, बोल दिए पहले, ऐसे हम नहीं बोल दिया, मृत्यु लिखा है। हाँ आ जाओ। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य ब्याह शादी करेंगे,
क्या होता है, इनका जो युद्ध होता है किसके साथ, सेल्यूकस निकेटर के साथ। तो युद्ध होता है तो उसमें संधि हो जाता है। सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो युद्ध खत्म होता है तो खत्म होने के लिए भाई कोई ना कोई संधि होगा। कोई झंझट झंझट कैसे खत्म होता है, पंचायती। तो पंचायती को तो संधि न करते, पंचायती का विचार से खत्म होता है। तो संधि हुआ। सर क्या संधि हुआ, सो देखो संधि हुआ, युद्ध तो खत्म हो गया फाइनली। बार बार फिर तो आक्रमण कर सकता था ना, बार बार तो देखो बार बार यूनानी आक्रमण करता था, तो सोचा संधि करके खत्म करे, हो सकता है फिर करे अगला साल। तो कौन बार बार झगड़ा करेगा, तो ब्याह कर लिया किससे, हेलेना से। कार्नोलिया कहो या हेलेना कहो, कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य भी शादी कर लेता किसके साथ, तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ, पुत्री के साथ। सेल्यूकस निकेटर की बेटी कौन थी, तो कार्नोलिया। बोलो या हेलेना बोलो। अब ब्याह कर लिया तो दहेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 4 गो प्रांत मिला। क्या गो प्रांत, प्रांत वही जगह राज्य, समझा ना। कौन कौन, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, इनको दहेज में दे दिया। हाँ जगह है। तो बताओ इनको जगह है, तो जगह दे दिया दहेज में, 4 को जगह दे दिया, जिसपे किसका कब्जा था, सेल्यूकस निकेटर के अंदर आता था। तो कहा ले आज से आप ही यहाँ के राजा, दे दिया। तो चंद्र मौर्य दमाद, बताओ अब सब क्या रहती, ससुर दिलखी ना तो दमाद किसने देती ने, दमादों को कुछ देने का हक बनता है ना। अब 4 प्रांत ले लिया तो उनके बाद प्रांत दे दिए। अब सोचे तो चंद्र मौर्य से हम क्या दे, इनके बाद हाथी का भरमार था, ले जाइए 500 हाथी, 500 हाथी गिफ्ट में दे दिया। उस समय हाथी का कीमत युद्ध में काम देता था ना भाई, हथियार है वो। एक बार 50 को सेना गायब, एक तरफ दौड़ गया तो क्या वो कुचल देगा, क्या वो सूर्य में लपेट फेंकेगा तो नजरों नहीं आएगा, कि पानीपत के युद्ध में से फेंकेगा तो हल्दी घाटी के युद्ध में नजर आएगा, वो है नहीं आएगा समझ में। हाँ ये पॉइंट समझ आ गया। उनको 500 हाथी क्या दिया, गिफ्ट दिया। किसको दिया, तो सेल्यूकस निकेटर को दिया। कौन दिया, चंद्रगुप्त मौर्य दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर क्या दिया, 4 गो प्रांत दे दिया, जगह दिया। कौन कौन, काबुल, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। क्लियर है, नक्शा में देखना सब मिल जाएगा, खोजना सब मिल जाएगा। आ जाओ आगे देख लो, ऐसे ज्योग्राफी में चर्चा करेंगे सब चीज। हाँ वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दान में दिया ना। हाँ ठीक है, तो आपने लिखा है सेल्यूकस निकेटर ने 500, सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है ना। हाँ अब बता तो रहे ना, कहीं को गलती होती तो बोल तो रहे ना, ठीक है। आ जाओ, हाँ वाक्यांश तो गलती है भाई, आ जाओ। अब क्या बोले, अब देखो जैसे जस्टिन इतिहासकार है, तो हर इतिहासकार कुछ ना कुछ हर राजा के बारे में कहते रहता है। तो जस्टिन क्या कहता है, टोटल 5 लाख सेना इसके पास था। किसके पास, चंद्रगुप्त मौर्य के पास टोटल 5 लाख का सेना था। अब 5 लाख के सेना से पूरे भारत को रौंद दिया, इस पार से उस पार रौंद दिया, मतलब पूरा अपना जगह छेक लिया, साम्राज्य बढ़ा है। तो सेना बढ़ेगा तो साम्राज्य बढ़ेगा नहीं, आगमन करते गया, सबको अपने साम्राज्य में सब जाकर के अखंड भारत का निर्माण किया, अफगानिस्तान तक ठेका दिया, अपना साम्राज्य पहुंच पावत। तो कितना लाख सेना थे, तो 5 लाख का सेना लेकर के पूरे वही ना हो गया, पूरे भारत को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक अकेले रौंद दिया मतलब बांध दिया। फाइनली वो अंतिम में कहां चल, अच्छा अंतिम में पहले तो दीक्षा लेता है किसका, जैन धर्म का। पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे, तो जैन धर्म का ही दीक्षा लिए थे, ज्ञान लिए थे। और किन से लिए था, भद्रबाहु से। कोई ना कोई पंडित जी से लिए होंगे ना, तब भद्रबाहु उस समय थे, तो उनसे अपना दीक्षा लिए और फाइनली कहां चले गए मरने के लिए, सरबन बेलगोला। कहां पड़ता है, करना होता है। और उधर अपना प्राण क्या किए, कैसे भुगले रह गए, 5 दिन 7 दिन टटा गए विचार में अपने भगवान का। ठीक है, खींचो इसको, खींच के उपास करना, खींच के लाएगा भगवान तुमको, घसीट के लाएगा, घसीट के यमराज के पास चलेगा। ठीक है चलो, अच्छा एक क्वेश्चन तुमको दाग देता है, यहीं पे बना के लाएगा, होमवर्क है, आंसर देगा। देखो गांधी जी 1869 से लेकर के 1800 बोल सही रहे ना भाई, 1869 से लेकर के 1889 तक इंडिया में रहे थे। ठीक, फिर 1888 तक, 1888 से 1891 तक तुमको चले गए ब्रिटेन, लंदन। कहाँ चले गए, लंदन में रहे। ठीक है, 1891 से 1893 तक भारत में रहे, मतलब इंडिया में रहे।
ठीक है ना। फिर 1893 से 1915 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे, ठीक है। और फिर 1915 से 1948 तक भारत में रहे। कहाँ रहे? अब 1948 से अभी तक कहाँ है, खोजना है। खोज के लाने, क्वेश्चन है, होमवर्क कहाँ है? अब तुम्हारा काम है खोज के लाएगा, हो गया, मैं आंसर हो गया। खोज लेगा। 1948 से अभी तक कहाँ है, खोज के लाएगा। होमवर्क कब से? कहाँ है, खोजना है। नहीं खोजो, चलो ठीक है। वो तो छोड़ना, हो गया, क्वेश्चन दे दिया ना, आंसर खोज। आज नहीं आंसर देना, आंसर कमेंट करना है। वीडियो डालेगा ना, उस वीडियो आंसर कमेंट करना, ठीक है। ये चंद्र मौर्य किधर हो गया? फाइनली मर गया ना, कर्नाटक में सरबन बेलगोला। आगे आ जाओ। अब जब ये मर गया, इसके बाद उत्तराधिकारी कौन बनता है? उसका बेटा। उसका बेटा कौन था? बस गद्दी पे बैठ गया। कब बैठा? जब मरे होंगे। तो कब मरे वो? 298 में। अगला गद्दी पे कब बैठेगा? कभी कभी 1-2 साल का हेर फेर भी रहता है, कभी गद्दी खाली है। अब 2-4 भाई आपसे लड़ रहा है गद्दी के लिए, तो गद्दी खाली रहेगा ना। कभी कभी मिलेगा, किसी किसी का देखना तो बुक में कुछ तक, या खाली जा गया। मन में सोचेगा कि सर मरा 298 तो बैठना है 298 में ना, तो कॉमन सेंस का ना, खाली है तो क्यों खाली है, रीजन होगा। तो रीजन वही गद्दी के लिए मारपीट रहता है। कोई बैठ रहा है, उठा रहा है, हम बड़का तू छोटका, हम समझदार तू गधा, वही ना होता है। ये है, आ जाओ, चल होगा, ये बात अभी भी होगा। आ जाओ। फाइनली बिंदुसार गद्दी पर बैठेगा कब? 298 में। कब तक राज करेगा? 273। फिर उसका बेटा आ जाएगा कौन? अशोक। कौन आ जाएगा? फिर अशोक संभालेगा। सूर्य अशोक का भी, अशोक तो चैप्टर में पढ़ाएंगे नाम से। आ जाओ। अब देखो बिंदुसार, देखो सर, अमित्र घाट के नाम से फेमस है बिंदुसार। सबका एक बार नाम होता ना, अमित्र घाट कहा जाता। अमित्र घाट का मतलब होता है शत्रु विनाशक, शत्रु का नाश करने वाला। बिंदुसार को शत्रु का नाश करने वाला कहा जाता था। मतलब एक एक शत्रु को खोज खोज के मारा होगा, इसलिए क्या नाम से फेमस हो गया? अमित्र घाट के नाम से फेमस हो गया, शत्रु विनाशक। ठीक है। अब इसे एक क्वेश्चन समझे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? इसके भी दरबार में कोई ना कोई आएगा ना। डायमेकस आया था, डायमेकस नाम का राजदूत इसके दरबार में आता, सीरिया से आता। सीरिया का जो राजा था वही भेजा था डायमेकस को। किसके दरबार में? तो मौर्य साम्राज्य में जो राजा होगा तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो 2 क्वेश्चन याद रखेंगे, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हमेशा कोई ना कोई आते रहता है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ, इसका और नाम था किसका? बिंदुसार का। इसको सिंहसेन कहा जाता था, इसको भद्रसार कहा जाता था, इसको क्या बोलते हैं? अमित्र घाट कहा जाता था। इस सब नाम से इतिहास में फेमस थे कौन? बिंदुसार। अब एक पॉइंट और समझ बिंदुसार के बारे में। इसका बेटा था, बड़का बेटा था तुमको कौन? सुसीम। और उससे छोटा बेटा कौन था? अशोक। पॉइंट समझ आ गया? बड़का बेटा कौन था? छोटका बेटा कौन था? लायक कौन था? गद्दी का लोभ किसको था? लेकिन बड़का गद्दी में बैठता है ना, वही बात जो बता है। तो क्या हुआ एक बार, हाँ सुसीम से छोटा था। तक्षशिला में विद्रोह हुआ। हाँ, तक्षशिला में क्या हुआ? प्राचीन विश्वविद्यालय है। हाँ, तक्षशिला में पूरा विश्व का है, नालंदा भी है सर, ठीक है ना। हॉस्टल था भी, देखो उससे बाद क्या बता रहे थे, मेन पॉइंट भूल जाएंगे पहले। हाँ, तक्षशिला में विद्रोह हुआ। वहां का लोग समझे, आपको क्या हम लोग ने आंदोलन कर देता है, मोदी जी कोई रूल लेके आता तुरंत 75 आदमी खड़ा हो जाता है, तो विद्रोह होता था। उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार अपना भेजा, पहले बड़का बेटा को भेजा, किसको? सुसीम को। पता चला सुसीम और आग लगा दिया। विद्रोह खत्म करना है, कोई आंदोलन खत्म करना तो बात विचार से ना, या कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ना। कुछ भी करो, डराओ धमका खत्म करो ना। ये गया तो और भड़का दिया। लेकिन अशोक गया, जब इससे नहीं संभला, किससे? सुसीम से। तब कहा अशोक जाओ तक्षशिला, देख क्या नहीं समझ रहा भैया से, तुम ही जाओ। ये गया, मार काट फैला दिया, अपना गर्दा छोड़ना चालू कर दिया, सब शांत। डर था सबका, डर पैसा दिया, मतलब इतना मारा होगा कि सब डरे से खत्म। जहां समझाना तो समझाया, और जहां डराना था वही ना करता है, डराया। कैसे सरदार वल्लभ पटेल 552 रियासत को मिलाना था, 449 को डरा के धमका करके, अब बाकी 3 को नौटंकी करा था। जम्मू कश्मीर सब, हैदराबाद
सबको लतिया करके फाइनली क्या किया, भारत में मिलाया, एगो भारत का निर्माण किया। पहला चैप्टर पढ़ लेंगे पॉलिटी में। उसी तरीके से ई विद्रोह को क्या किया, कौन खत्म किया, अशोक। फाइनल दबाया और खत्म किया। ऐसे भी थोड़ा सा लायक था, योग्य शासक था, थोड़ा इसको तो बस गद्दी पे बैठने का लोभ था। हाँ ठीक है। अच्छा अगला गद्दी पे कौन बैठेगा तुमको? अच्छा अशोक के बारे में और पढ़ेंगे। ऐसे अशोक के बारे में कहा जाता है कि अपने 99 को भाई को मार करके गद्दी पर बैठा था ये। हाँ जलता था, सुसीम अशोक से जलता था, जलन ईर्ष्या होता था, और भाई सबको भड़का के रख लेता। कौन? सुसीम। तो ऐसा कहा जाता है कि टोटल 99 को भाई था। फाइनली सबको मारना पड़ा, तब जाकर के गद्दी पर, जब देखा सर से पानी ऊपर चला गया है, वही ना होता है, तब सबको टपकाया, तब जाकर फाइनली गद्दी पर बैठा। इसलिए 1-2 साल गद्दी का हेर फेर भी है अशोक का शासनकाल को लेकर के, वही मारपीट के चक्कर में। उसके बाद फाइनली गद्दी पर कौन बैठेगा? अशोक बैठेगा ना। हाँ अशोक के बाद कल पूरा पढ़ेंगे आराम से। अशोक पूरा मौर्य साम्राज्य खत्म करेंगे, अशोक पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। और उसके बाद कौन आया? बृहद्रथ। कब बैठेगा ये? अशोक था 185 तक, सॉरी 232 तक। तो 232 गलती लिख दिएगा, हाँ गलती लिखे तो हाँ नहीं ठीक है। इसमें और राजा आता है, और शासक आता है, ठीक है। ये अंतिम है बृहद्रथ, इससे पहले और राजा है, सबके बारे में पढ़ने का जरूरत, जहां से क्वेश्चन बनता है बस। इसका नाम इसलिए बता दिया है कि अंतिम पूछते रहता है, पूछेगा मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। ठीक है ना। चलो हो गया, फाइनल खत्म। और रिवीजन करते एक बार। अच्छा और पॉइंट और है। तो अंतिम शासक जो बृहद्रथ है उसको मारेगा कौन? मारेगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग क्या करता है? जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा रहता है बृहद्रथ, उसको मारेगा। और उसको मारकर जब ये मारा तब बता, अंतिम राजा को मार दिया तो मौर्य साम्राज्य क्या हो जाएगा? एक नया वंश का स्थापना करेगा। जो वंश का क्या नाम रहेगा? शुंग वंश। वही शुंग वंश आप पढ़ेंगे कल के बाद, परसों पढ़ेंगे शुंग वंश। फिर शुंग वंश का अंतिम को हटाएंगे तो कौन बैठेगा? कन्नम। फिर कन्नम को हटाएंगे तो कौन बैठेगा? ऐसे करके चलते रहता है। ठीक है ना। शॉर्ट रिवीजन मारते हैं। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद। उसको मारे। कौन वंश का स्थापना है? कौन किया? ठीक है। पहला राजा, दूसरा, तीसरा, अंतिम। पहला किसके बारे में पढ़ेंगे? 322 से 200। इसका जन्म कब हुआ? इसका गुरु कौन था? यही आगे जाके प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है। और क्या नाम था? चाणक्य बोलो, कौटिल्य बोलो, और क्या बोलो? विष्णुगुप्त बोलो। इसी की सहायता से क्या किया? मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। कौन किया? चंद्रमौर्य। अच्छा मुद्रा और अक्षर किताब है, कौन लिखा था? अर्थशास्त्री कौन लिखा था? क्या चीज संबंध है? कौन आया था इसके दरबार में? किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का। सिकंदर का। किसके दरबार में आया था? हाँ ठीक है। और उसके बाद इसका और क्या नाम है? मतलब जस्टिन क्या कहा था इसको? सेंड्रोकोटस कहा था। जिसका पहचान कौन किया था? विलियम जोन्स किया था। एक और किताब है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जिसे पंचवर्षीय योजना सबके बारे में पढ़ते हैं, उसका जनक कौन है? एडम स्मिथ। और वो किताब लिख लेता द वेल्थ ऑफ नेशन। हाँ उसका फाइनली मरा कब? 298 ईसा पूर्व में। कहाँ मरा? सरबन बिलगुला। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कैसे मरा? उपवास, खाना पीना बंद। वही ना उपवास बोलो, खाना पीना बंद तो उपवास है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है। ब्याह किया कि नहीं किया? हाँ सेल्यूकस निकेटर के बेटी से। क्या नाम था उसका? कार्नोलिया बोलो या हेलेना बोलो, वही ना। इसको दहेज में क्या क्या मिला? 4 गो प्रांत, काबुल मिला, कंधार मिला, हेरात मिला और मकरार मिला। ये भी दहेज ने गिफ्ट दिया। क्या चीज दिया? 500 हाथी दान में अपना दे दिया। तो कितना लाख सेना को लेकर के पूरे भारत को रोक दिया? 5 लाख सेना को लेकर के पूरे भारत को रोक दिया, इस पार से उस पार। फाइनली कौन धर्म को मानता था? जैन धर्म को। और उन्हीं का दीक्षा भी लिया था भद्रबाहु से, और दीक्षा लेके अपना चले गए कहाँ? सरबन बिलगुला। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? 298 से 200। क्या नाम से फेमस है? अमित्र घाट बोलो, एक और नाम था सिंह सेन बोलो, भद्रसाल बोलो। तब सीधा विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए किसको भेजा? पहले बड़का बेटा सुसीम, और फिर उसके छोटका बेटा अशोक। अशोक उस विद्रोह को क्या किया? खत्म किया। हो गया ना। अच्छा इसके दरबार में एक राजदूत आया था, डायमेगस। कहाँ का था वो? सीरिया का राजा था, सीरिया नरेश का राजा था, उसी के दरबार से आया था तुमको। उसके बाद कौन सा वंश पढ़ेंगे? अब कल पढ़ेंगे अशोक, पढ़ेंगे ना। इसका अंतिम शासक, उसको कौन मारेगा? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग मारेगा, स्थापना करेगा शुंग वंश का। क्लियर है? चलो काफी।